ये हमारी एक इच्छा है कि जो पुराने केस है थोड़ी उनको बरी कर दिया वो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं बता चुका हूँ कि तुम मेरे केस में भी धन मत डाला करो। कर्म प्रधान पद विश्व रच रखा, तुम नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता रहता हूँ तुम उतना क्या कर रहे थे, तो समझ जाया करो कि बाबा कर्म आप लोग अच्छा कर्म कीजिए। अच्छा कर्म करने के लिए मैं आप लोगों को तावला करता रहता हूँ, और तुम लोग बीच में फंस जाओगे तो सोच लेना फिर गड़बड़ है। उनका मार्गदर्शन करो कि आप सत्य का कार्य करो, सेवा करो बाबा की। आज ये बताइए कि तुम लोगों ने सेवा की तो लाभ मिला कि नहीं मिला। मैं आगे से आगे मार्गदर्शन करता रहता हूँ आपका, ठीक है, आगे से आगे। क्यों? क्योंकि अगर बाज अगर ऊपर उड़ रहा है ना तो हम भी उसके ऊपर उड़ते हैं। इसलिए मेरे को सब मालूम रहता है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, बताता किसी को नहीं है। पर तुम अपने कर्म में ध्यान दीजिए और बस इसका प्रेम ईश्वर के प्रति, राम जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति। अच्छा एक और आपको अगर बात बताएं, इतने लोग बैठे हो तो कोई तो बता ही सकते हो कि हम लोग राम जी का गुणगान करने के लिए हमेशा आप लोगों को तावला करते रहते हैं, हनुमान जी की सेवा करो, राम जी का गुणगान करो। राम जी की सेवा करने से संकट कट जाएगा। हमारे यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर हजारों ठो हैं, राम जी की भी है, हनुमान जी की भी है, शंकर जी की, सब कुछ है। पर बालाजी की महिमा ऐसी क्यों है जो प्रीत बाधा से बड़ी, ये अदालत बाबा कलयुग में अदालत है। प्रीत हो कोई रोग दो, अगर निष्ठ प्रेम से ईश्वर से सेवा करेगा राम जी की कृपा उस पर अवश्य हो जाएगी। मतलब इस हनुमान जी की कृपा 101 बार नहीं 101 हजार बार हम कहते हैं कि उसके ऊपर कृपा होगी। तो व्यक्ति को अपने आप को संतोष रखना चाहिए, राम जी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आप लोग जितने लोग भी हनुमान जी के दरबार में आते हैं तो सुबह की जो 4 बजे होता है तो उसमें थोड़ी अंधकार ज़्यादा होता है। तो आप लोगन के जीवन में सुबह का अंधकार है तो आप लोग भड़बड़ा जाते हो। रात्रि में कम अंधकार होता है, सुबह में ज़्यादा होता है थोड़ा से। और जब सुबह में अंधकार होता है तो बस 2-4 घंटे बाद सूर्य भगवान का आना होता है और सबके जीवन में एक नया प्रकाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोगन के जीवन में भी थोड़ा से कष्ट आता है सुबह। और जो व्यक्ति बाबा के धाम में आ गया तो समझो कि वो सुबह के अंधकार में है, 4 दिन बाद 4 घंटे बाद जैसे सूर्य का आना हुआ, आप लोगों के सबके जीवन में प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप लोग अगर बाबा के धाम में आए हो तो 4 दिन बाबा से जुड़ के देखिए और 5वां दिन आपके जीवन में प्रकाश अवश्य आएगा, क्योंकि ऐसी कृपा है राम जी की। राम जी की कृपा क्यों है? क्योंकि राम जी ने स्वयं, हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि राम 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 रस एक ऐसी चीज़ है, हम क्या बताएं। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा धाम में कि हमने एक शख्स को बता दिया था कि 108 बार 108 चना ले लेना, राम का नाम लेकर के जल में डालते जाना, उसी जल को सेवन कर लेना। और ऐसी कृपा हुई राम की कि 4 दिन बाद उसने फांसी लगाई तो जिंदा बनी रही। बताइए, ये भी एक असंभव वाली बात है। 4 दिन बाद उसने फांसी लगाया और जिंदा बनी रही, हमारे सामने भी मौजूद है। तो ये है कृपा राम जी की, ठीक है। जिसे राम जी ने पकड़ लिया, ये आप सबको राम जी ने पकड़ लिया। मैं विश्वास से कहता हूँ कि आप सबको राम जी ने पकड़ लिया तो राम जी के धाम में बैठे हो। और जिसको जिसको राम जी ने नहीं पकड़ा ना, वो दूरी खड़ी होकर के बुराई करता होगा तुम्हारे पीछे की जा रही है उन बड़ा सच सवर के लुटिए जाके, ठीक है। उनको राम जी ने छोड़ दिया है, उनको राम जी ने छोड़ दिया है और तुमको राम जी ने पकड़ रखा है। तो तुम राम जी के धाम में बैठे हो और जिनको राम जी ने छाड़ दिया है वो दूरी बैठ के बदनामी करते, उल्टा सीधे बोलते। फिर भी कोई कभी भी बुरा मत मानना। मेरा ये कहना रहता है कि राम जी का नाम हर शख्स के जमा पर होना चाहिए, बाबा का स्मरण हर व्यक्ति के मुंह में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम तो सेवा करते हो तो सीताराम बोलते हो, नहीं बोलते हो? बोलते हो। और वो लोग तुम्हारी बुराई करके भी बाबा का स्मरण करते हैं कि बालाजी जा रही कुंडौरा, उनका भी कल्याण हो गया, क्योंकि उनके भी जवान में नाम आ गया मेरे बाबा का, इसलिए उनका भी कल्याण हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ, तो देखो जब रामचंद्र जी महाराज, हनुमान जी यानी सारे बंदर सेना, राम जी पुल बना रहे थे समुन्द्र में, तो अद्भुत लीला हुई वहाँ पर कि हनुमान जी जब उसमें राम लिख रहे थे पत्थर में और वो पत्थर तैर रहा था, तो समझ लो कि राम जी ने क्या सोचा कि बोले कि यार ये लोग
हमारा नाम लिख लिख के पत्थर में डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं। एक पत्थर हम भी ले चले, ठीक है। एक पत्थर ले गए हनुमान राम जी चुप्पे से और पानी में डाल दिया। जब पानी में उन्होंने डाल दिया पत्थर बुड़ गया। राम जी शंका में पड़ गए, सोचते रहे बहुत देर तक। सोचते सोचते वो बोले आके बैठ गए, तो बोले कि जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ। बोले हनुमान जी आगे, बोले हनुमान जी, बोले प्रभु आप पता नहीं क्यों शंका में पड़ो, क्या बात थी? तो बोले कुछ नहीं है ऐसे ही। बोले प्रभु कोई तो बात है, बता दो जरा हमको। बोले संकट मोचन है, वही तो सब जानते हैं, रामचंद्र जी भी जानते हैं, हनुमान जी जानते हैं। और ऐसी बाबा की कृपा हुई कि हनुमान जी ने कहा प्रभु बता दो, क्योंकि भगवान के सामने अपनी बड़ाई करना गलत बात है। भगवान ऐसे प्रार्थना करो, भगवान जी आप तो सब जानते हो। तो हनुमान जी ने प्रार्थना किया, तो बोले हनुमान जी अब तुमका कहा बताएं, तुम लोग पत्थर में राम लिख के डाल रहे थे, हमको थोड़ी संशय हो गया तो हम भी गए। हमने कहा हम भी थोड़ा डाल के देखें। तो बोले तुम तो लिख के डाल रहे हो तो डूब गया, अब मैं स्वयं, मेरा नाम ही राम है, मैंने डाला तो वो डूब गया जी, क्या हो सकता है? बोले प्रभु धन्य प्रभु, आप भी हम लोगों को मतलब। तो बोले सही से बताओ भाई, हम समझ नहीं पा रहे ये मैटर का है इसमें। बोले प्रभु कुछ मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ एक ही है कि जिसे आप पकड़े हो, जिसे हम आपको पकड़े, आप हमको पकड़े हो, तो हमने आपका नाम लिख करके डाल दिया, वो समुंदर में तैर रहा है। और जिसे आपने छोड़ दिया तो वो बूढ़ तो जाएगा, बूढ़ गया। तो बोले प्रभु अरे, बोले यही मैटर है, यही मैटर है। बोले प्रभु जिसे आप पकड़ोगे, जिसे उसने पकड़ा तो उसके धाम पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो, और जिसको उसने नहीं पकड़ा तो वो तो इन दूरी ठाड़े की बड़ाई कर रहा है। बड़े आए बालाजी धाम वाले, हुआ जा रही हैं, भूत लाग जा रहे तमाम, इन्होंने उनके भूत लाग हुए तो आ जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि बालाजी की प्रसिद्धि कुछ ऐसी है कलयुग में। तो उन्होंने डाला तो बूढ़ गया, तो हम हैं राम जी ने पकड़ रखा है, तभी तो हम लोग नहीं भूल रहे हैं। भूल रहे हैं कि बताओ? नहीं भूल रहे हम लोग। और यही बात महाभारत में हुई थी। जानते हो महाभारत में कब हुई थी? बताओ जरा, इतने लोग विद्वान बैठे हो, थोड़ी सी बात बता दिया करो, फिर हम आगे का काम बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं। जानते हो कहाँ हुई थी? चलो हम बता देते, बच्चे हो आप लोग, हम कभी नहीं कहते कि हम आपकी बुराई करें, आप हमारी बुराई करें, प्रेम से। कि भगवान परशुराम कौन थे? विष्णु जी के अवतार। क्यों? सीताराम ऐसे ही तो है। बलराम भी विष्णु जी के अवतार, और राम भी थे, और कृष्ण भी, सब एक ही ग्रुप की सभा है, ठीक है। हाँ, जहाँ जे जरूरत पड़ जाते गए तो बन के तैयार हो जाए, बोले चलो, जहाँ बन के तैयार बोले चलो। तो इनमें पांडवों में एक राक्षस था, जानते हो? राक्षस घटोत्कच नाम का, जानते हो? घटोत्कच नाम का बहुत बड़ा, क्योंकि वो थोड़ी असुर व्यक्तियों से संबंध रखता था शरीर का, इसलिए उसको राक्षस ही कहा जाएगा, देव तो कहा नहीं जाएगा। और देवतुल्य जो थे तो उनके पिता श्री थे। और भगवान परशुराम ने एक राम नाम की महिमा का अस्त्र दिया था कर्ण को। कर्ण को तो जानते होंगे, भगवान परशुराम के शिष्य थे वो। कौन? कर्ण। कर्ण को जानते हो? और वहां पर जब घटोत्कच आया युद्ध भूमि में, तो उसने युद्ध करना आरंभ किया, तो भगवान ने कह दिया कि घटोत्कच आतंक फैला दो। और घटोत्कच इतना बड़ा रहा है कि हम तुमका कहाँ बताएं। वो इतना बड़ा रहा कि सब लोग ऊपर का मुंह करके हारत बोले, यह दानव कहाँ से आ गया भगवान, इसको कैसे संभाला जाएगा? तो बोले तुम कुछ न करो घटोत्कच, दुर्योधन के पास जाओ, वही कप रगड़ो, ये कहती से वही कहती से। तो बोले हाँ जय पे हुआ आपका देश, क्योंकि भगवान तो जानते थे कि थोड़ी देर तीर मचा ले, थोड़ी देर तीर मरेगा, जैसे हमारे भूत है ना, हट हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम भी कह देते थोड़ी देर तक काट ले, हमको तो पता है तुमको मरना है। 2 घंटा बाद चित्त हो जाओगे, 1 घंटा बाद पकड़ के टांग देंगे उल्टा, 1.5 घंटा बाद मरम्मत करेंगे, 4 दिन बाद फिर बंदी बना के टांग देंगे, थोड़ी देर तंगे काट लो। ऐसे उसने भी किया, खूब तंग काटा पूरी सेना को, जहां से निकल जाए तो सेना फर्स्ट चौक। अरे बोले भैया यह बहुत बड़ा हवा, ऐसे को लड़ी। दुर्योधन के पास गया, विचार जमाया, उठा के इधर उधर किया। दुर्योधन बोले भैया मित्र बचाया नहीं, मार डारी माँ खा। सब लोग वही 11 है,
क्योंकि दुर्योधन जानता था कि और कहूँ के बस है कि नहीं यहाँ कर्ण के अलावा। कर्ण के पास दौड़ के बोले बचा रहा हो कि नहीं, मार डाली। और भगवान जानते थे कि राम नाम का अस्त्र केवल कर्ण के पास है। वो अस्त्र उसने छुपा के रखा था अर्जुन के लिए कि मैं जब इस अस्त्र का प्रयोग करूंगा तो कृष्ण तक बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़े वाले आएंगे। और कृष्ण जानता था कि अगर यह अस्त्र का प्रयोग इसके ऊपर कर देगा यह मर जाएगा और इसकी मृत्यु क्लियर हो जाएगी। किसकी? कर्ण की। कि कोई अस्त्र ऐसा बचेगा ही नहीं। बाकी अस्त्र का कार्ड मेरे पास है, पर राम नाम के अस्त्र का कार्ड मेरे पास नहीं है। उसने और घटोत्कच का थोड़ी सारा के बोले जल्दी पेल, जहाँ हुआ कपेली तो मित्र का क्रोध आएगा, जहाँ वही क्रोध आएगा तो समझ ले कि वह बिल्कुल वही अस्त्र निकालेगा, तुरंत ठोक देगा। और उसका दिया भगवान ने। तो बस दुर्योधन पहुंचे, बोलो भाई बचा रहा हुआ कि तुम मारे रहा हुआ? तो बोले कोनो बात नहीं है। बस उसने राम नाम का अस्त्र निकाला और ठोक दिया। जब ठोक दिया तो सीताराम हो ही ना ही, फिर कहा है। बोले घटोत्कच एक काम कर कि अपनी सेना कहती कि गिरे मरते मरते वही कहती है गिर तो जितने दब जाए और खत्म। बोले ठीक है पे वो जैसे साहब पे दे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर क्लियर कर दिया था कि अब तुम्हारे खजाने में कोई अस्त्र नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम ने पहले ही 3 अस्त्र खींच लिए थे। एक अस्त्र बचा था राम नाम का, वो भी अस्त्र उन्होंने ले लिया। किसका? राम नाम का। राम नाम के अस्त्र से ही पुल बनाया जा रहा था समुन्दर में। और राम का नाम लेकर के ही हनुमान जी लंका गए थे समुन्दर पार करके, और राम नाम के ही अस्त्र से उसको मारा गया था। और जब उसको मारा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम विजयी हो गए, अब तुमसे हम क्या बताएं। बोले ठीक है। तो जानते ही नहीं थे। बोले प्रभु जय साहब कहियो वैसे करे रहे। उन्होंने प्रयास किया और घटोत्कच बेचारा सेना के ऊपर गिरा और मर गया। बहुत वो लोग खुश हुए। पर अर्जुन भी जान गया कि लग रहा है कि गड़बड़ हो गया, मैंने क्रोध में अस्त्र चला दिया, मेरे खजाने में कोई नहीं है। फिर भी उसने सोचा मेरे खजाने में तमाम अस्त्र जिससे प्रयास करूँगा। तो राम नाम की महिमा इतनी है कि हम आप लोगों को समझाएं या बताएं तो कैसे बताएं, बता नहीं सकते, ना उनका महिमा का गुणगान कर सकते हैं। पर रह गई बात कि आप लोगों को अंधकार से निकालने के लिए थोड़ी ज़रूर प्रकाश डाल सकते हैं आप लोगों के जीवन में। तो ठीक है, इसी प्रकार बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए इजाज़त चाहते हैं कि बाबा यहीं पर बात ख़त्म करो, जनता की थोड़ी सेवा कर लेने समय हो जाएगा। क्योंकि बहुत तेरे वो कहते बैठे तो कहा ले बाबा हाँ बता था भाई हम 1.5 घंटा से बैठी है ना। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, दरबार की जय, श्री राम। अदालत में कुछ नियम लगाए गए हैं जो इस वर्ष से आपका द्विज का जो प्रोग्राम है वो यात्रा बंद की जाएगी। जो प्रोग्राम होंगे आश्रम पे ही होंगे। समझा तुम लोगों ने क्या कहा? शोभा यात्रा बंद, हाँ बंद होने वाली। क्योंकि व्यवस्थाएं 1 महीने में 4-4, 6-6 बार संभालना आदेशदारियों के लिए भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पुलिस प्रशासन को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बार बार डीएम साहब के यहाँ आदेश लेना 1 साल में 4 बार, इसकी थोड़ी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो इस सबको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि इस बार से जो द्विज का प्रोग्राम होगा वो आपके धाम पर ही होगा, जो भी आपकी खुशी हो। ठीक है, और जब अगर राम जी का आदेश होगा तो हम भागवत में कलश यात्रा का प्रोग्राम रखा करेंगे। अगर इनकी इजाज़त हो जाएगी साल में 1 बार, हमको ज़्यादा उचित लग रहा है। क्योंकि हर 6 माही में परेशान होना, जनता को भी संभालना, भंडारे को भी संभालना, बाबा का तो यही आदेश आया है कि सूचना दिया जाए कि आप लोग जैसा। ठीक है, ये बात सहमत है पुजारी, यही इच्छा इस बात से सब पुजारी सहमत हैं। ये बहुत अच्छी आपका आदेश मिला पुजारियों। जो आप अपने धाम पर ही
जो खुशी हो सो करो, सब लोगों को सेवा करो, सब लोगों का संकट दूर करने का मार्गदर्शन करो, उनको मार्ग बताओ कैसे आपका संकट अच्छा लगेगा। अदालत चलेगी, अदालत द्विज करने हो सकेगा तो द्विज जो ये है तो सोमवार को पड़ती है बाबा की, ठीक है। परेवा के बाद द्विज जो है तो बाबा के धाम में हमेशा प्रोग्राम होता आया है। इस बार हमने पुजारियों को आदेश किया है कि जो हर बार शोभा यात्रा यहाँ से लेकर के दरियापुर तक जाती थी 6 माह में एक बार, तो इस बार हमने शोभा यात्रा का क्या बताएं कि 4 बार हो गई। तो हमने बाबा ने आदेश किया कि अगर उनका आदेश होगा तो भागवत का जब प्रोग्राम हुआ करेगा तो उसी में एक बार कलश यात्रा में सब लोग झूम के, ठीक है। आप सब लोग बाकी जो इस बार द्विज का प्रोग्राम होगा आप सब लोग सेवा करो खूब और बाबा के प्रति प्रेम बरसाओ और बाबा के ऊपर कृपा करेंगे, सबको संकट से दूर करेंगे, आपका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। इस बार जो द्विज का प्रोग्राम है, जो पुराने भक्तगण हैं उनको मालूम है, जो नहीं है नए हैं तो उनको मालूम नहीं होगा। तो पुराने भक्तगण हैं तो उनको मतलब एक ही पेशी और जो सोमवार के दिन पड़ रहा है कितना शुभ समय है, ठीक है। ये भागवत का जो आपका यज्ञ का प्रोग्राम हुआ था तो सोमवार के दिन ही कलश यात्रा बाबा ने आदेश किया और सोमवार का भव्य यात्रा निकली गई और मंगलवार को बाबा के धाम में भंडारा हुआ। इस बार भी समय अच्छा आया कि द्विज का जो प्रोग्राम है तो वो सोमवार के दिन पड़ रहा है और सोमवार को अदालत लगेगी और तुरंत मंगलवार को भी लगेगी 2 दिन। तो अगर समय होगा हमारे पास तो मंगलवार के दिन हम स्वयं आपकी सेवा करने का लाभ उठा लेंगे और मंगलवार को अदालत में भी बैठेंगे, ठीक है। तो सोमवार और मंगलवार दोनों 2 दिन अदालत चलेगी इस बार, समझ रहे हो सब लोग। तो जो पुराने केस हैं वो बाबा से अर्जी और दरख्वास्त लगाएं एक बार कि बाबा हमारा जो भाई संकट बचा छुपा हो वो भी समाप्त करने का आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। हाँ, तो जो आपके घर में संकट बचा हो यहाँ वहाँ छुपा हो, क्योंकि प्रीत आत्मा है जो ये आपके धन का नाश ज्यादा करती है, आपके शरीर का नाश करती है। तो ये अशुद्ध जगह में ज्यादा निवास करते हैं प्रीत वगैरह, नाली नर्दा है और व्यक्ति पूजा योग नहीं है, स्वावर शुद्धक है, तो ऐसी जगह में निवास ज्यादा करते। तो थोड़ी आप लोग साफ सफाई घर में अवश्य रखें और साफ सफाई रखें और अमावस्या के दिन बढ़िया सेवा करें माता जी की, परेवा के दिन भी सेवा करें और कन्या भोजन भी होगा द्विज के दिन सुबह। जो हमारे भक्तगण हैं सबकी कन्याओं को भोजन प्रसाद होगा। सारा दिन भंडारा चलेगा, सारा दिन भंडारा चलेगा और मंगलवार को भी सारा दिन भंडारा चलेगा। ये और इसमें जो जिसको सहयोग करना हो तो मैं किसी को टेक नहीं लगाऊंगा, जिसकी जो इच्छा हो तो सेवा में हाजिर कर दे। समझ आए। 31 तारीख पड़ती है यही मार्च की, 31 तारीख, यानी आज से 7 ही दिन बचे, द्विज के 8वां दिन मंगलवार होगा, ठीक है। ये सब लोगों के लिए हमने बता दिया है कि आप सब लोग गौर से सुन लेना, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। समझ गया सब लोग। और भी अगर कुछ हो तो पूछना। पर जो पेशी वाले रोगी अपने घर में सफाई का ज़्यादा ध्यान दें और बाबा से अर्जी लगाएं कि बाबा जो संकट हमारा बचा हो यहाँ वहाँ छुपा हो उसको भी ला के धाम में ख़त्म कीजिए और हमको संकट से आज़ाद कीजिए। बालाजी की कृपा से सब लोगों को शांति मिलेगी और सब लोगों को आशीर्वाद है हमारा कि सत्य के काम पे और सत्य के मार्ग में चलते जाइए। राम जी की कृपा सबके ऊपर भी नहीं रहेगी और जितना मेरे से होगा तो आप लोगों की सेवा मैं करता जाऊंगा, मार्गदर्शन भी करता जाऊंगा, आगे का मार्ग बताता भी जाऊंगा और संकट से कैसे छुटकारा पाना है इसका भी मार्गदर्शन करता जाऊंगा, ठीक है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आप लोग अब तैयारी करो, ठीक है। हाँ, और वहाँ से आकर के और सेवा करना आरम्भ कर दो जनता की। और अदालत में तुम लोग थोड़ी जल्दबाजी ना किया करो, ठीक है। हाँ, प्रेम से पेश हुआ करो ताकि हम सबको एक बार समझा सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें, उनको बता सकें। क्योंकि कोई हो जाता है जल्दी तो फिर समझ लेना बंदा खराब हुआ तो गड़बड़ ही हुआ। बोलो का